हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन राउत और कॉन्सेप्ट क्लियर विद चंदन राउत चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। रेलवे ग्रुप डी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे जो 2026 में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक। ठीक है, 21 अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। दोस्तों, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी आपके जब हम वीडियो बना रहे हैं 6 जुलाई को वीडियो बना रहे हैं, मतलब मोटा मोटी तौर पर अभी आपके पास कितना टाइम है? 26 से 27 दिन टाइम है आपके पास। 26 टू 27 डेज आप लोगों का पास अभी टाइम है। तो आप लोग मतलब स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ से स्कोर 10 से लेके 15 के बीच में स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं? जितना आ रहा है उतना से 10 से 15 के तक स्कोर बढ़ सकता है। 10 से 15 तक स्कोर बढ़ सकता है। ठीक है, 10 से 15 तक स्कोर आप लोगों का बढ़ सकता है। ठीक है, तो 10 से 15 तक स्कोर कैसे बढ़ जाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं भाई बंधु का स्कोर अगर 60 आ रहा है तो 75 हो जाएगा, 75 आ रहा है तो 85 प्लस हो जाएगा, 80 आ रहा है तो 10 बढ़ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा तो इतना स्कोर आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी कि सेफ स्कोर क्या होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पूछेगा क्या क्या। तो हम देखते हैं भाई, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग से मेरे पास 30 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद करेंट अफेयर और जीए जनरल नॉलेज, इससे 20 क्वेश्चन। ठीक है, और जो जीएस रहता है माने साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, जीएस, उससे आपके 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको स्कोर कहाँ बढ़ाना है सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको मैथ में 25 में कम से कम 23 और 23 प्लस मिनिमम 23 होना चाहिए भाई साहब आप लोगों का स्कोर। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी में भी, चूँकि आप ग्रुप डी में भी कंपटीशन टफ हो गया है, इसलिए आप लोग 23 और 23 से कम लाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत, लेकिन 22 तक चल सकता है, लेकिन 22 से नीचे नहीं। लेकिन मान के चलते हैं 23 प्लस सबको लाना है। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों का रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहता है। उसमें कम से कम तो 28 प्लस, आदमी 30 में 30 भी कर देता है, लेकिन कम से कम 28 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं, 28 होना चाहिए। और इसमें तो 25 में 25 भी होता है करने वाला, मैथ में तो आदमी 25 में 25 भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप मिनिमम ही लेके चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि जनरल पहले देख लेते हैं। जनरल साइंस में दोस्तों, जनरल साइंस होता है तो मैक्सिमम जो ग्रुप डी का तैयारी करते हो जनरल साइंस पढ़ते ही हैं। तो 25 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 25 पूछ रहा है तो कम से कम तो
15 to 18 जाना चाहिए, 15 to 18 जाना चाहिए, कम से कम इतना जाना चाहिए 15 से 18 के बीच में, जनरल अगर साइंस की बात करें तो। और करंट अफेयर और जीए, करंट अफेयर और जीए दोस्तों, करंट अफेयर और जीए में जो है 20 रहता है, तो कम से कम आप यहाँ 12 से 15 तक स्कोर कर सकते हैं। आप अगर सब मिनिमम स्कोर को जोड़ेंगे, जो जितना हम मिनिमम बतलाए हैं, तो मिनिमम मैथ में बतलाया है 23, ठीक है, जोड़िए पहले, मैथ में बतलाया है 23, उसके बाद रीजनिंग में बतलाया है 28, उसके बाद जनरल साइंस में बताया है 15 और इसमें बताया है 12, तो कितना हो जाता है 8 3 11, 11 5, 11 5 16, 16 2 18, ठीक है, हाथ में 1, 2 2 4, 2 6, 1 7। देखिए दोस्तों, अगर मिनिमम भी आप लाते हैं स्कोर तो 78 स्कोर ला पाइएगा, ठीक है, 78 स्कोर लाइएगा। और इधर से मैक्सिमम अगर मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम मैथ में 25 में 25 आदमी कर लेता है, 30 में 30 कर लेता है, ठीक है, जनरल साइंस में 18 कर लेता है और इसमें 15 कर लेता है। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 5 8 8 5 5 10 8 18, हासिल 1, 3 2 5, 2 7 1 8, 88 तक आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अभी से 100% देना होगा। कम से कम मैथ जो है डेली कम से कम तो 25 क्वेश्चन मैथ का जो है आप शुरू कर सकते हैं। 25 मैथ का बनाना, ऐसे तो 50 बनाएगा तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 25। उसी प्रकार रीजनिंग में कम से कम 30 क्वेश्चन पर डे बनाइएगा और 50 बनाते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जीए साइंस की बात कर लेते हैं, जनरल साइंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, जीएस की बात। तो जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें हम तो सलाह देंगे कि जो है देख लीजिए आप सबसे पहले कि जितना भी जो प्रीवियस ईयर में जो जितना रेलवे का प्रीवियस ईयर है, रेलवेज का जो प्रीवियस ईयर है, जितना भी प्रीवियस ईयर है, चाहे वो एनटीपीसी में आया हो, चाहे वो एनटीपीसी में आया हो या टेक्नीशियन में आया हो, ठीक है, टेक्नीशियन में आया हो, या जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, CBT 1 CBT 2 दोनों में से कहीं से भी आया हो, तो आप एक रेलवे का ऐसे बुक भी आता है एक साइंस के लिए, तो आप वो बुक ले सकते हैं, ठीक है, रेलवे का साइंस के लिए एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। और उस बुक में से 1-2 बार नहीं पढ़ना है दोस्तों, कम से कम ये जो 25 से 26 दिन आपका बचा है, 25 से 26 दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ लीजिए, बुक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, तो आपका आराम से 18-20 आप सही कर पाएंगे। और नहीं तो आपके पास अगर नोट्स होगा तो अपने नोट्स को जितना ज़्यादा बार हो उतना रिवाइज कीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम मैथ और रीजनिंग का जितना प्रीवियस ईयर है वो सब हम सीरीज चला सकते हैं। मैथ रीजनिंग का 25 का मैथ का और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का सीरीज चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, इसलिए अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो हम कॉपी पे ही लिख के पहले क्वेश्चन सारा लिख लेंगे और आपको टाइम नहीं जाएगा, क्वेश्चन पहले से हम तैयार करके रखेंगे और उसमें सिर्फ आपको सॉल्यूशन लिख के और समझाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन खुद करेंगे, आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे, वीडियो में ही सॉल्यूशन करेंगे लिख के और आपको समझाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है मैथ और रीजनिंग का आप सीरीज चलाइए तो ठीक है, हम लिख के
और मैथ रीजनिंग का सीरीज चलाएंगे। लेकिन अब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा लोग हमको कमेंट कीजिएगा उस पर हम उतना ही विचार करेंगे। और बाद बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।